नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। करनाल में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी और करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मंच से जनसभा को संबोधित किया। एक तरफ जहां सभी ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को गिनाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, हरियाणा पूरे देश की भूख भांगने वाले कुछ राज्यों में से एक है। देश भर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हरियाणा के किसानों का है। इसके साथ साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा, आज हम निश्चिंत होकर चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि मेरा हरियाणा का वीर जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा करता है। और तीसरा, खेल कोई भी हो, खेला कहीं भी जाता हो, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, मेडलों की सूची देखिए तो मेरे हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी नंबर 1 दिखाई पड़ते हैं। और ये तीनों के लिए हमारे मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए। सबसे पहले इतने सालों से 1 रैंक 1 पेंशन हमारे जवान और उनके परिवार मांगते थे कि कांग्रेस सरकार 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला हल नहीं करती थी। मैं हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन का मसला किसने लटकाया? हुड्डा जी, आपने ही लटकाया। हरियाणा वालों, मोदी जी ने आपने 14 में प्रधानमंत्री बनाते ही पहली ही टर्म में 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, खेलों के लिए भी ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, पारदर्शी चयन और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। लंबे समय की देश की समस्या को एक झटके के अंदर समाप्त कर दिया। धारा 370 को ऐसे यशस्वी गृह मंत्री आज करनाल की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। आप सब करनाल के लोगों की तरफ से मैं आदरणीय अमित शाह जी का आज इस कर्ण की भूमि पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जोरदार तालियों से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करिए। मंच पर विराजमान हमारे करनाल लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी, आज ये हम सब का सौभाग्य है कि आज करनाल में आदरणीय मनोहर लाल जी और मुझे यहां पर जो कमल का फूल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए भेजा है। आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय अमित शाह जी यहां पर आए हैं। भाइयों, 25 मई को मतदान है और आप लोगों से एक अपील है कि ये करनाल में एक कमल का बटन दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और जब मोदी जी के पास ये ताकत जाएगी तो इस देश की विकास की गति और तेज होगी। आदरणीय अमित शाह जी, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाने का मुझे अवसर मिला है और जहां पर भी मैं गया हूं, लोग एक ही आवाज, एक ही बात बोल रहे हैं कि 25 मई को जब मतदान होगा
4 जून को रिजल्ट आएगा तो 11 के 11 कमल के फूल खिला करके आपकी झोली में डालने का काम ये हरियाणा प्रदेश के लोग दूसरी बार भाइयों 10 की 10 लोकसभा और एक विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को माननीय गृह मंत्री जी, करनाल दानवीर कर्ण की धरती है। हमेशा करनाल ने, और न केवल करनाल बल्कि हरियाणा भी देशभक्ति और देश के प्रति बलिदानियों की यह धरती हमेशा समाज को, देश को देने के लिए तत्पर रहती है। मैं हरियाणा के 2,82,00,000 लोगों की ओर से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत गर्मी, सूरज की गर्मी, तपेश और चुनाव की गर्मी, इन दोनों में भी इतना उत्साह और इतना उमंग हमारे लोगों में जो हरियाणा में दिख रहा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की खुशहाली के लिए मोदी गारंटी ये हमको दी है, हम भी हरियाणा के लोग 10 लोकसभा की सीटों में 10 की 10 जीतकर, और यहां पर जो उपचुनाव हमारा करनाल विधानसभा से, जहां हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको 11 कमल खिला करके देने की गारंटी दे रहे हैं। मेरे मित्रों, भाई बहनों, आपके ब्याह पर यह गारंटी दे रहा हूं, यह गारंटी देनी चाहिए कि नहीं? ये गारंटी दे दो। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले जा। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, फरीदाबाद के सेक्टर 10 में आयोजित महिला मोर्चा सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने तीसरी बार के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए अधिक से अधिक वोट दिलाकर तीसरी बार संसद में पहुंचाने की अपील की और कहा कि इस बार तीसरी बार फरीदाबाद के वे सांसद बनेंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, पूर्व मेयर सुमन बाला और कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मैच से संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनाव में वहां आपके बीच आने का मौका मिलेगा और आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूं कि आपने तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर को संसद में भेजने का मन बना लिया। यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। आप याद रखना, मोदी जी आपके बिजली का बिल 0 कर देंगे, 0। और उसमें प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सूर्य योजना, इसके तहत हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के छत पर, और आपको बिजली अपने घर के लिए उसी सौर ऊर्जा से मिलेगी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह ने तोशाम क्षेत्र में अपने जनसंपर्क अभियान के तहत पत्रकारों से बातचीत की है, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पहले वाली पार्टी नहीं रही है, जनप्रिय और काबिल नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए पार्टी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है।
साथ ही उन्होंने कहा कि देश को एक सशक्त सरकार की जरूरत है जो केवल बीजेपी ही दे सकती है। पिछले 10 सालों में देश ने नई बुलंदियों को छुआ है। देखिए, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और जहाँ देश की जनता 142 करोड़ की जनसंख्या और हरियाणा में खासकर भिवानी महेंद्रगढ़ वो हमारे से ज्यादा सोच और समझ रखते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि पिछले चुनाव से कहीं अधिक अंतर आएगा इस रिजल्ट में। अब महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा क्षेत्र में आपको वो मान जाऊंगा, एक उसकी खुद विधानसभा में ही वो चुनाव जीत के दिखा देगी। तो ये चुनाव इस प्रकार का चुनाव है कि लोगों ने देश को मजबूत करना है। इस हेरा फेरी वाली बात अब खत्म होगी, झूठ की बात खत्म होगी, झूठ नहीं चलती है। और चंडीगढ़ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कल मल्लिकार्जुन खड़गे पीसी करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। चुनाव को लेकर अहम होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पे बड़ी खबर चंडीगढ़ से पहुंचा रहे, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दौरे पर रहेंगे और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाले हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और काफी अहम जानकारियां मल्लिकार्जुन खड़गे साझा करेंगे। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेवड़ा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोनीपत से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में वोट की अपील की। जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी 22 मई को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और सोनीपत समेत कई जगह पर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि उन्हें बहुत अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है और क्लीन स्वीप है। साथ ही हरियाणा में राहुल गांधी 22 मई को आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कल मोदी जी सोनीपत आए थे, कोई बात नहीं, उनका तो कांग्रेस पर काफी हमला बोला है, कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस के जो है पक्ष में लहर चल रही है, हरियाणा में क्लीन स्वीप है। राहुल गांधी जी राहुल गांधी कब आ रहे हैं? 22 तारीख को। राहुल गांधी की रैली को लेकर क्या तैयारियां है वो की जा रही है? चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है। लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक मतदाता का मतदान हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। भिवानी जिला में अब तक घर से मतदान के लिए 298 मतदाताओं के फॉर्म नंबर 12D भरकर प्रशासन को घर से मतदान की अपील की है। भिवानी विधानसभा के बूथ नंबर 28 की 89 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता अमृत कला ने आज अपना मतदान भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद चुनने के लिए किया। बुजुर्ग मतदाता अमृत कला की पुत्रवधू सागरिका मल्होत्रा ने बताया कि आज उनकी 89 वर्षीय बुजुर्ग सास का मतदान करवाने के लिए चुनाव विभाग की टीम उनके घर पहुंची। उनकी बुजुर्ग सास का मतदान करवाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने जो 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग, दिव्यांग एंड जो ब्लाइंडमैन, उनके लिए सरकार ने विशेष सुविधा के लिए ये जो उनके घर पर वोट डलवाने का कार्य किया है, इसमें आम समाज में पूरा सराहनीय का कार्य सरकार के प्रति जा रहा है और एक ये बहुत अच्छी मुहिम सरकार द्वारा चलाई गई है। हम भी इस मुहिम के प्रति अच्छे भाव अपने प्रकट करते हैं और सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जिन लोगों के हमने 85 साल से या उनसे ज्यादा उम्र या हैंडीकैप्ड है या ब्लाइंडमैन है, उन्होंने सभी ने इस प्रक्रिया को सराहा गया है। चुनाव आयोग के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। मेरी मदर इन लॉ 89 इयर्स ओल्ड हैं और क्योंकि वो बुजुर्ग बहुत ज्यादा हैं तो वहां पर बूथ पर नहीं जा सकती, इसलिए चुनाव आयोग ने ये जो कार्य किया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है और वो घर आकर उनका वोट डलवा कर लेकर गए हैं। तो मैं चुनाव आयोग का भी
और जो भी कर्मचारी ऑन ड्यूटी थे उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का उनको मौका दिया। थैंक यू। तो भिवानी से आपको खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर 85 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर पहुंचकर उनसे मतदान करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब एक बुजुर्ग महिला से मतदान करवाया गया है और उनकी जो है पसंद पर वोट डलवाया गया है। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला उपायुक्त ने पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस की टीम ने जाकर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथों का जायजा लिया है। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने कहा कि चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब फरीदाबाद लोकसभा की जनता को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए आगे आना चाहिए और उन्हें प्रेरित भी किया जा रहा है। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की है क्योंकि गर्मी का समय है, इसलिए कोशिश करें कि सुबह 7 बजते ही बूथ पर पहुंचे और मतदान करें। वहीं इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स भी मिल चुकी है, इसलिए फरीदाबाद लोकसभा के लोग निश्चित होकर वोट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे जो चुनाव पास आ रहे हैं, 25 तारीख का हमारा चुनाव है, तो 24 से हम जो पोलिंग पार्टीज है उनको भी डिस्पैच करेंगे। तो आज हमने पूरे जिले में ही फ्लैग मार्च रखा है। तो शुरू हमने बड़कल से करा, एनआईटी कवर करा, अभी बल्लभगढ़ में है, तो आगे फिर पिथला, तिगांव और फिर इवेंचुअली फरीदाबाद। तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम कवर करेंगे। मोस्टली वनरेबल या फिर हमारे जो इससे फील्ड से जो रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे कोई इश्यूज हैं, तो वो सारे बूथ हम कवर कर रहे हैं। तो इसके अलावा बाकी भी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, एआरओ हो गए या फिर जो डीसीपीज हो गए या एसीपीज हो गए, वो भी रेगुलर अपने फ्लैग मार्चेज या अपने मीटिंग्स करते रहेंगे। देखिए, एग्जैक्ट नंबर फोर्स का तो हम शेयर नहीं कर पाएंगे, बट सफिशिएंट फोर्स हर एक बूथ की वल्नरेबिलिटी और उसकी जो भी क्रिटिकलिटी को देखते हुए हमने सफिशिएंट नंबर डिप्लॉय किया है। और जहां पर ज़्यादा संवेदनशीलता है वहां पर हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट की है और जिले को कुछ अलॉट भी हुई है। और स्टेट आर्म पुलिस को भी हम डिप्लॉय करेंगे, मल्टी लेयर्ड में डिप्लॉयमेंट होगा। और पेट्रोलिंग पार्टीज भी हमने बनाई हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ भी हमने फोर्स दी है। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम। लोकसभा चुनावों को लेकर फतेहाबाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते शहर की सीमाओं पर नाके लगाकर पुलिस वाहनों की तलाशी ले रही है। फतेहाबाद एसपी आसना मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को लेकर फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग नाके लगाकर पुलिस तैनात की गई। वहीं पुलिस के अधिकारी समय समय पर इन नाकों का निरीक्षण कर तैनात टीम को दिशा निर्देश दे रहे हैं। शहर की सीमाओं पर लगाए गए पुलिस नाकों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। है वो शहर के अंदर चलाया जाएगा चुनाव को लेकर। आपके साथ जो है आर्मी से या सीआरपीएफ से, कौन से? सीआरपीएफ जवान है। आपका नाम? फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।